श्री कल्की पधारो धरती पर श्रृंखला के तहत शिव गोरख मंदिर समिति द्वारा आयोजित योगेश्वर गोरक्षनाथ महोत्सव के 45वें महापर्व के तीसरे दिन आध्यात्मिक गुरु पंडित राधेश्याम श्रीमाली के कुशल नेतृत्व में यज्ञाचार्य योगी डॉक्टर नागेंद्र मोहन श्रीमाली ने समिति के सभी इकाइयों के 108 साधक साधिकाओं से योगेश्वर गोरक्षनाथ महायज्ञ में 11,51,000 आहुतियाँ कराकर उन्होंने आगे इसके अलावा विश्व शांति तथा आहूत कर श्री कल्की के शीघ्र प्रकटे विश्व शांति और भारत राष्ट्र प्रगति और समृद्धि को प्रार्थना कराई गई। तत्पश्चात अमृत भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तजनों ने बाबा का प्रसाद ग्रहण कर अमृत गाथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर आध्यात्मिक गुरु पंडित राधेश्याम श्रीमाली ने कहा कि जैसे जब केवल जपकर्ता का सेवा सेवक का योग योगी का दान दानी का कल्याण करने में सहायक होता है, किंतु महायज्ञ सारे विश्व का हित करने में सहायक तो होता ही है। साथ ही महायज्ञ के तप से निर्मित दिव्य ऊर्जा अन्वेष्टि भी करती है और यही दिव्य ऊर्जा धरती पर प्रभु के मानव रूप में अवतरण का मार्ग भी निर्माण करती है। तभी तो आदिकाल से अब तक हमारे ऋषि मुनियों, सद्गुरुओं, धर्माचार्यों ने यज्ञ महायज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की है और जनमानस को संदेश दिया है कि यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का समर्थन किया। आज समिति की सभी इकाइयों के पदाधिकारी, साधक व साधिका सहित सदस्य सहित शिव गोरख शक्ति महिला मंडल, शिव गोरख युवा वाहिनी सेवा दल, शिव गोरख योग साधना समिति सहित अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा नेता राजेश सिंगल भी कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए थे। चेहरा बनकाब के लिए फर्जनवार सिख रिपोर्ट। आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम हुआ था, किन लोगों ने यहाँ प्रतिवाद किया है? ये शिव गोरख मंदिर समिति का 45वां महापर्व विश्व गोरक्षनाथ महोत्सव। भगवान श्री गोरक्षनाथ जी ने इस दिन अपने गुरु महेंद्र नाथ जी से ज्ञान की दीक्षा ली थी। उन्हीं की याद में ये पर्व जो है मनाया जाता है। ये पर्व इस प्रकार से मनता है यहाँ पर, ये आदेश प्राप्त हुआ भगवान श्री गोरखनाथ जी का कि इस पर्व को मनाया जाए। ये प्राचीन स्थल है भगवान गोरखनाथ का। जब वो यहाँ संभल पधारे थे तो उन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ में पहला ठिकाना बनाया। दूसरा ठिकाना उन्होंने जो गौमा शक्ति है यहाँ शमशान घाट, वहाँ पर ठिकाना बनाया। ये गौमा शक्ति गोरख शक्ति के नाम से प्रसिद्ध थी उस समय, लेकिन अब वो नाम बिगड़ते बिगड़ते गौमा शक्ति हो गया। वहीं बाबा गोरखनाथ जी की तपस्थली थी और वो अपने पूरे 2800 शिष्य मंडल को लेकर के आए थे ये दिखाने के लिए कि ये संभल वो संभल है जहाँ भगवान श्री कल्की का अवतार हो। श्रीमन नारायण के 24वें अवतार और विशेष 10वां अवतार भगवान श्री कल्की का अवतार इसी धरती पर होगा। तो वो उन शिष्यों को उन्होंने यहाँ पर 64 तीर्थ, 68 तीर्थ और 19 कूप बामनपुरों की ये नगरी थी, इसका विस्तार क्षेत्रफल ये था। तो इसका उन्होंने तमाम तीर्थों का वहाँ दर्शन कराया। प्राचीन काल में महाराज ययाति, महाराज चंद्रेश्वर, जिनको बहुत अभिशाप और देवताओं के श्राप भी लगे थे, तो उसका विमोचन भी संभल में ही हुआ था। संभल अति प्राचीन, महत्वपूर्ण और रहस्यमयी नगरी है। उसके हिसाब से शिव गोरख मंदिर समिति की स्थापना 1981 में हुई और ये हमारे गोरक्षपीठ के महंत श्री राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महंत श्री अवैध नाथ जी महाराज, जो आदित्यनाथ जी के गुरु भी थे, उनकी ही सत्प्रेरणा से इस शिव गोरख मंदिर समिति का गठन हुआ और तब से लेकर के आज तक यहाँ भंडारा होता है। इसके अतिरिक्त भी भगवान श्री कल्की को धरती पर लाने के लिए शिव गोरख मंदिर समिति के माध्यम से तमाम प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। एक वर्ष में 5 महायज्ञ, महालक्ष्मी का दिव्य अनुष्ठान, माँ दुर्गा स्तवन की पूरी श्रृंखलाएँ और हर महा चतुर्दशी माँ दुर्गा का यज्ञ, त्रयोदशी महादेव का यज्ञ और प्रत्येक रविवार और सोमवार को यही स्थल पर
भगवान श्री गोरखनाथ जी का रविवारी यज्ञ और महाकालेश्वर का सोमवारी यज्ञ संपन्न होता है। जितने कार्यक्रम शिव गोरख मंदिर समिति चलाती है, इसमें विशेष बात यह है कि शिव गोरख मंदिर समिति किसी प्रकार का कोई चंदा एकत्र नहीं करती है और ना ही चंदे का समर्थन करती है। सिर्फ भगवान गोरखनाथ के आदेश का प्रतिपालन करती है। वो जैसे भी उसे करना पड़े, कम या ज़्यादा, इसका कोई ठीक।